थोड़ी देर के लिए फोन फान अपना बंद करके दच्चित होके श्रवण करो। भक्त किशनलाल जी गोयल एक दोहा बोला करते, वो सुना करके प्रारंभ करेंगे। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर्म कर रहे हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय संत वृंद, भक्त वृंद, मीरा मंदालसा स्वरूपा मातृ शक्ति एवं प्यारे बच्चों, आज आप और हम सब मिलकर के ब्रह्मलीन भक्त श्री किशनलाल जी गोयल की प्रथम पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए। भगत जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा आपने हमने सभी ने सुना है। आए थे जिस काम को भूल गए वो बात, क्या देह मिलना राम से, खाली दोनों हाथ। मैं मेरी कर गए अर्जुन योद्धा भी, धरी धराई रह गई गढ़कोटों की नींव। आए थे जिस काम को भूल गए वो बात। आज आप और हम सब किस लिए आए कि स्वर्गीय ब्रह्मलीन भक्त किशनलाल जी गोयल, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनको श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, महात्माओं ने, भक्तों ने, माताओं बहनों ने भक्त किशनलाल जी के जीवन पर भजनों के माध्यम से, अन्य अन्य दोहे, चौपाई, सोरठा, गीता के श्लोक, वेद के मंत्र के माध्यम से भगत जी को श्रद्धांजलि समर्पित की। अभी आप और हम श्रवण कर रहे थे प्रोफेसर श्री राम कुमार भारद्वाज जी को। उन्होंने नचिकेता के, यमराज और नचिकेता के संवाद के हमारे गुरुजनों के बनाए हुए दो भजन आपको सुनाए। बड़े सार गर्भित शब्द हैं। उपनिषदों में कथा है, वेद, उपनिषद, उसके बाद पुराण, स्मृतियां और संतवाणी, एक से एक सरल है। वेद से सरल उपनिषद है, उपनिषद से सरल पुराण है, पुराणों से भी सरल संतवाणी है। और हमारे गुरुजनों ने देहात के गांव गांव में घूमकर स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज, आप सभी जानते, आप अपनी गुरु परंपरा को नहीं जानते, सबसे बड़ी बीमारी है। आपको मालूम होना चाहिए हम जिस गौरवान्वित परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो परंपरा शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार, और जगत गुरु शंकराचार्य जी और स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज के बीच में इस परंपरा में कौन कौन सरस्वती नामा के महात्मा हुए, हमें आपको किसी को कुछ मालूम नहीं। सरस्वती नामा के किसी चलते फिरते सन्यासी से ब्रह्मवेता, ब्रह्मलीन, ब्रह्मीभूत श्री श्री अनंत श्री विभूषित प्रिव्राज्यकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज ने सन्यास की दीक्षा ग्रहण की, पर उनके बीच के नाम की कड़ी का किसी को मालूम नहीं। नाम की कड़ी का मालूम हुआ गुरु परमानंद जी महाराज जी से। और परमानंद सरस्वती जी महाराज ने बीड़ में तपस्या की, बहुत प्रबल साधना की। उस साधना से ही सब कुछ बनता है। जो महात्मा सोने के पहाड़ को भी ठोकर मार के आगे चलते हैं, उसका नाम है वैराग्य। क्या नाम है? उसके लिए कहा है धन धन है बुद्धि तेरी, और तूने रमज समझ ले मेरी। 5-4 तोड़े की चैन का जिक्र को नहीं उड़ा है। वानु कहते हैं 12 कन्या 16 रानी और स्वर्ण की राजधानी, और उसको छोड़ करके फिर कहीं योग प्राप्त होता है। समस्या क्या है? पहले संत बनते थे राजपाट का त्याग करके, उल्टा काम हो गया।
अब संत बनते हैं राजपाट की प्राप्ति के लिए। एक बाबा हार गया इलेक्शन में, तो मेरे से बोला सूर्यानंद जी थोड़ी कसर रहेगी। मां कितनी? बोला 10,000 वोट ही रहेगी कसर। मैं बोला जब लगा रहे तो सारी ये कसर पड़ी है, इन 25,000 में कौन गिनेगा? जब तक हार है तो हार है। आइए मूल विषय पर। महापुरुष कहते हैं धन धन है बुद्धि तेरी, तूने रमज समझ लई मेरी। सज्जनों, भक्त किशनलाल जी गोयल के दिल में महाराज जी का एक दोहा है, समदृष्टि शीतल सदा जैसे पूरन चंद्र, भावानंद आयो शरण काट दियो यम फंद। हीरा परखे जोहरी और शब्द को परखे साध, जो साधु की परख करे ताका मता अगाध। हीरा परखे जोहरी, जोहरी परख करता है हीरा सही है कि नहीं, कहीं कांच का वैसे ही गोला ना हो। हीरा परखे जोहरी। और शब्द, आप लोगों ने सत्संग सुना, अगर आप वास्तव में श्रोता हैं, अगर वास्तव में आपको शास्त्रों का ज्ञान है, अगर वास्तव में सत्संग की परख है, अगर वास्तव में आपने संत महात्मा स्वामी आत्मानंद जी, स्वामी मंगलानंद जी, स्वामी अजरानंद जी और बड़े बड़े संत महात्माओं की कथा, प्रवचन और सत्संग सुना है, तो सार गर्भित पुरुष समझ जाते हैं। क्या समझते हैं? डायमंड की बोरी होती है ना, और लाला जी उसमें परखी मार के देखते हैं, रेट पूरी बोरी का लग जाता है, पूरी ढेरी का रेट लग जाता है, पूरा खोल के देखने की जरूरत नहीं। हीरा परखे जोहरी, शब्द को परखे साध, जो साधु की परख करे ताका मता अगाध, उसकी बुद्धि है जो उसको समझेगी। महापुरुषों ने कहा सुनते हैं सब खलकत की और छोटे उनके कान नहीं, सुनते हैं सब खलकत की और छोटे उनके कान नहीं, रहते हैं सब घटों के अंदर इसलिए कोई मकान नहीं, करनी लेख सब रहा देख जो लिखने में नादान नहीं, सदा ही सदगुरु बोल रहे कोई आवागमन से बाहर नहीं, ये सदा ही सदगुरु बोल रहे कोई आवागमन से नहीं रे, सदा ही सदगुरु बोल रहे कोई आवागमन से। जिस महापुरुष के 18 राजा चेले हों, उनको किसी चीज की कमी हो सकती है? अभी आपने प्रोफेसर साहब के मुखारविंद से सुना, मुझे भी नहीं मालूम था उस बात का। मुझे ये मालूम तो था कि अभयानंद जी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये मालूम नहीं था। ये बात बहुत दिनों से हम सुनते आए कि स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज ने 2 ही महापुरुषों को ये कहा था कि आप योग्य हैं, आपको संन्यास्त हो जाना चाहिए। और वो एक नाम था सदगुरु भावानंद जी सरस्वती जी महाराज का, और दूसरा नाम था जो पंडित जी का नाम बताया प्रोफेसर साहब ने, और उनका नाम स्वामी अभयानंद सरस्वती रखा। ये आज नई बात सुनने को मिली है। ये मैंने जरूर सुना था गुरु परंपरा अनुसार कि 2 महापुरुषों को ब्रह्मवेता ब्रह्मलीन पूज्य श्री स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज ने स्वयं कहा कि तुम पहुंच गए हो। कहा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारतः। जहां पहुंचना चाहिए, जो प्राप्त करना चाहिए, वो प्राप्त हो चुका है आपको। भावानंद जी महाराज को कहा वो प्राप्त हो चुका है भावानंद। अंत में मिलने गए, भावानंद जी की आंख में आंसू आ गए और कहने लगे गुरु महाराज एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? पूरी जिंदगी बीत गई, एक संत को, वो भी मेरे सदगुरु को मैं भोजन नहीं करा पाया आज तक। पहली बार आपका दर्शन हुआ। याद रखना, ये कपोल कल्पित बातें नहीं, राजी करने के लिए बातें नहीं, सत्य और प्रमाणित बातें हैं। परमानंद स्मृतिकरण में पढ़ लेना जा करके।
स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज एक बार ईगरा आश्रम में गए और भावानंद जी महाराज अष्टमी के दिन गए। आज भी दीवा लगता है। जो परंपरा निभाता है उसको परंपराओं का ज्ञान होता है। जो व्यक्तिगत स्थान बनाकर बैठे उसको परंपरा के बारे में जानकारी नहीं होती। मैं वहां बैठा हूं, मुझे वहां का महंत नियुक्त किया है गुरु गद्दी परंपरा अनुसार। मुझे मालूम है कि परमानंद सरस्वती जी महाराज का ईगरा आगमन कब हुआ। पौष कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन। परमानंद स्मृति कण के अंदर है प्रोफेसर साहब, आप भी सब पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। और भावानंद जी महाराज बीमार थे। स्वामी दो संत, स्वामी फूलानंद जी महाराज जी और स्वामी अजरानंद जी महाराज, दोनों जींद भगवत भक्ति आश्रम में गए। उन्होंने गुरु परमानंद सरस्वती जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज जी आपके अनन्य भक्त, आपके शिष्य जिनको आप संत शिरोमणि मानते हैं, गुरु भावानंद जी बीमार चल रहे हैं, उनकी इच्छा है एक बार ईगरा में दर्शन दे दो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा। 18 राजा जिनके शिष्य हो, एक कटोरे में भिक्षा मांगने वाला साधु वो भी उनका शिष्य हो। दो संतों की प्रार्थना पर वृतांत सुनाया, जिन संतों को आपने स्वयं कहा था संन्यास ले लो, आज वो बीमार हैं, जीवन का कुछ पता नहीं। उन महात्माओं ने स्वीकृति दे दी, चलो ईगरा चलते हैं। ईगरा भावानंद जी महाराज से मिलने आ गए। पौष कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन हाल चाल समाचार जाना और गुरु परमानंद जी महाराज ने भावानंद जी से कहा, भावानंद और जीने की इच्छा है क्या? ध्यान कर लो। इतने बड़े महापुरुष कहते हैं, इसका मतलब अगर भावानंद जी कहते हाँ महाराज जी 5 साल और दे दो, तो वो थोथी बात नहीं थी, वो 5 वर्ष मिल जाते। ये है गुरु परंपरा पर विश्वास। पर भावानंद जी महाराज ने कहा नहीं महाराज जी, एक ही इच्छा थी, एक ही कामना थी, एक ही भाव था, एक ही संकल्प था मन में कि अंत समय में गुरु के दर्शन हो जाए। आप मेरा हाथ, अभी भाई ने भजन सुना था, मेरे हाथ शीश पे धर गए, मेरा सिर का भार उतर गया। गुरु परमानंद जी भावानंद जी के सर पे हाथ रखते हैं। भावानंद जी बीमार है, नेत्रों से अश्रु धारा चल रही है। ये है गुरु शिष्य का मिलन। उस भूमि को अगर धाम नहीं कहोगे तो किसको धाम कहोगे बताओ? बोलो रेवाड़ी धाम की, बोलो जींद भगवत भक्ति आश्रम धाम की, मिलकर बोलो ईगरा धाम की, ईगरा धाम की, ईगरा धाम की। गुरु शिष्य का मिलन होता है। प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव एक संकल्प पूरा कर दिया, एक और कर दो, क्या भोजन करवाना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया, ये प्रमाणित बातें हैं। मैं एक ही वक्ता को ऐसा मानता हूं, प्रोफेसर साहब कभी भी बिना प्रमाण के, वैसे तो सबको चाहिए ये बातें, चाहे संत हो चाहे भक्त हो, बिना प्रमाण के सभा में नहीं बोलना चाहिए। क्या बता किस प्रश्न का कहां उत्तर देना पड़ जाए। प्रोफेसर साहब ने कहा, क्या कहा आपने सुना? परमानंद जी महाराज से कहा भोजन ग्रहण कर लो। परमानंद जी ने कहा भाई तू तो त्यागी है, तेरे डेरे के अंदर तो छोंक भी नहीं लगाते, तेरे डेरे के अंदर तो घी दूध भी नहीं चलता, आप तो त्यागी हैं और मुझे भोजन में बहुत कुछ चाहिए। मैं तेरा त्याग नहीं तोड़ना चाहता। हम लोगों ने त्याग तोड़ दिया, हम नहीं निभा पाए उसको, परंतु वहां गुरु शिष्य की मर्यादा रखता है और मुझे भोजन में जो चाहिए भावानंद, क्या वो उपलब्ध हो जाएगा? बोले महाराज जी मेरी इच्छा है, ये भक्त लोग कर देंगे व्यवस्था। कन्हैया भक्त, उमर सिंह नंबरदार, 2 सेवक और। उन्होंने कहा गुरुजी महाराज जी की इच्छा है, एक बार भोजन प्रसाद ग्रहण करो। ये कह रहे मैं अपने गुरु को एक दिन भी भोजन नहीं करा पाया, पूरा जीवन किनारे पर खड़ा हूं। कहने लगा तो लिखो, 12 रोटी, 1.25 किलो बूरा, 1.25 किलो चावल, लस्सी
ताजा गाय का घी, मक्खन और कोई 5 प्रकार के फल और 21 मीटर का कपड़ा। मैं जब भोजन करूं मुझे कोई देख ना पाए। सत्य सिद्धांत के अंदर लिखी हुई बातें बता रहा हूं। ये सब उपलब्ध कराया गया। स्वामी जी ने भोजन किया, पर कहां किया? देवा गड़ा हुआ था ऐसे, आश्रम से बाहर जहां बिटोड़े हैं। कहने लगे, भावानंद, मैं तेरा त्याग नहीं तोड़ना चाहता, तेरी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं। तेरी बात मैंने मान ली, भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा। जो लिखवाया भक्त लोग थोड़ी देर में गांव से लेकर आ गए, पर भोजन कहां ग्रहण किया? जो प्रोफेसर साहब ने बतलाया, आश्रम की बाउंड्री से बाहर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। चलने लगे। अच्छा भावानंद, तेरी कोई इच्छा और है तो बताओ। बोले, नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, ओम ओम जपते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। गांव के लोग खड़े थे कुछ। महाराज परमानंद जी महाराज ने गांव को लोगों को संदेश दिया, अरे सुनो ईगरा के लोगों, शायद इस भूमि पर परमानंद को दोबारा जन्म लेना पड़ जाए, पर भावानंद जैसे संत, भावानंद त्याग में हमसे आगे चला गया, ये जन्म नहीं लेंगे। ऐसे संतों का अवतरण बार बार नहीं होता। ऐसे अपने शिष्य को आशीर्वाद देके गांव को संबोधन करके गुरु महाराज पुणे जींद में चले आए। तो ऐसे जहां गुरु शिष्य का मिलन हो, जहां इतना भाव हो, गुरु शिष्य क्या है? भाव का रिश्ता है। हमारा किशनलाल जी का क्या है? भाव का रिश्ता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। तो भावानंद जहां रहते हैं, भावानंद के अंदर भाव जहां रहता है, परमानंद जैसे संत, जिस परंपरा के हम बच्चे हैं, छोटे से तिनके हैं, अगर उस स्थान को धाम नहीं कहोगे तो किसको धाम कहोगे? बोलो ईगरा धाम की, सदगुरुदेव भगवान की। भगत किशनलाल जी ने एक भजन को पुष्ट किया था। आइए उनके श्रद्धांजलि स्वरूप उसी भजन को दोहराते हुए हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। मेरे साथ उच्चारण करें। किस चीज का अभिमान, क्या लेकर आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले ऐ मन प्राणी, आखिर में पछताएगा। ये होते महापुरुष, कोड़ा होई तो जड़े, लंबा पड़े विकार, जाका मन मान हो गया ताका वार न पार। समदृष्टि शीतल सदा जैसे पूर्ण चंद, भावानंद आयो शरण काट दियो यम फंद। हीरा नंद हीरा सही, जहोरी करे विवेक, जाके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। आइए महापुरुषों ने क्या कहा? मिट्टी की दीवारें है, बालानंद जी महाराज, मिट्टी की दीवारें है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इतबार है। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इतबार है रे। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे, गोरा काला रंग देख कर भूला फिरे दीवाना, तो भूला फिरे दीवाना। गोरा काला रंग देख भूला फिरे दीवाना, तो भूला फिरे दीवाना। ओ मैं मेरी करता डोले, सारे वस्तु नहीं जाना, तो सारे वस्तु नहीं जाना। तो माटी का विकार है, माटी पोषण हार है, माटी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इतबार रे। माटी की दुहार है, माटी का विस्तार है, माटी में मिल जाना बंदे, इसका क्या। जीवन को बताया, ये जीवन कैसा है?
आए हैं दुनिया में कुछ पाने के लिए, हीरा जन्म मिला है हरिगुण गाने के लिए। कहा बजावे तुन तुनी ताहिन रीझे राम, और बिना प्रेम का गावना तो डूम भाट का काम। प्रेम बढ़ाओ, जब प्रेम बढ़ेगा, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत ना करियो कोई। ऐसा है प्रेम, जिन्हें प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो चा पिया। जिन्हें प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या। जो गुरु की शरण आया नहीं, वर्षों जिया तो क्या किया। जो गुरु की शरण आया, वर्षों जिया तो क्या जिया। ये है प्रेम। प्रेम में दो होते हैं और ज्ञान में एक होता है। मैं और मेरा ये प्रेम है। जब प्रेम की प्रकाष्ठा बढ़ जाती है, वही कहता है तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाग के फूल हैं सारे, एक हमारा माली है। एक बाग के एक हमारा दाना पानी देने वाला, एक हमारा वाली है। ये दाना पानी देने वाला एक हमारा। पता नहीं किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पर। ओ मुझ मेरा मैं तुझ मेरा, सब मेरा में समाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं। सबके अंदर वही बैठा है। घट घट में पंछी बोलता, घट घट में वही है। तुझ में राम मुझ में राम। जहां जाति वर्ण आश्रम का भेद मिट जाता है, जहां अमीरी गरीबी भेद मिट जाता है, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, वहां कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। वही तो प्रेम है। महापुरुष कहते हैं पल पल में तेरी आयु छीजे, जो अंजलि का पानी हो। पल पल में तेरी आयु छीजे, बाल बीत गए तरुण अवस्था, मोत शीश मंडलानी हो। बाल बीत गई तरुण अवस्था, मोत से मन तू बड़ा गवार है, करता नहीं विचार है। मिट्टी में मिल जाना बंदे, इसका क्या दीवार। ओ माटी की दीवार है, माटी का विस्तार है। माटी में मिल जाना बंदे। उसके बाद में कहते हैं भाई ये तो चंद दिनों का मेला है, पता नहीं यहाँ कौन कौन आए और कौन कौन चले गए। यहाँ कोई स्थायी नहीं, जो जन्मा सो आया मरण में। सभी काल का भोग, अपने को भी मरना होगा, किसका करिए शोक। गाफिल कैसे रे तेरे सिर पर गरजे बैरी काल, हाथ जड़े जो लाकड़ी, केस जड़े जो घास। जलती काया देख के कबीरा भयो उदास, गाफिल कैसे रे तेरे सिर पर गरजे बैरी काल। देखिए सत्संग सुन करके मन में वैराग्य आना चाहिए, क्यों सत्संग में तो सत्य का संग होता है। अगर सत्संग सुन करके मन में रजोगुण बढ़े, मन में तमोगुण आए और सात्विकता समाप्त हो जाए, तो समझ लेना सत्संग नहीं कुछ और ही सुना है।
महापुरुष कहते हैं मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, वो माटी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इतबार है। तेरे देखत गए अनेकों साथी जो कहलाते थे, साथी जो कहलाते थे, ओ तेरे देखत गए अनेकों साथी जो कहलाते थे, साथी जो कहलाते थे। प्रीत संबंध घनेरा बड़े काम में आते थे, वो बड़े काम में आते, वो छोड़ गए घर बार है, तेरा क्या अधिकार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इतबार है। मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे, इसका क्या इतबार। सज्जनों, आप और हम श्रीमद् भागवत की चर्चा सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत आप लोगों ने बहुत सुनी है, उनमें मूल पॉइंट है जिस व्यक्ति का जीवन 7 दिन का शेष रह गया हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब कुछ छोड़ करके प्रभु का नाम में लग जाए, भगवान की साधना में लग जाए। फिर दृष्टांत दिए हैं त्रेता युग के, सतयुग के और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के। यह है श्रीमद् भागवत का ज्ञान। वो व्यक्ति सुने, सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म पिछाड़, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। ये माताएं बहनें यहां बैठी थी, ये रीना और इनकी मम्मी चाची ताई, और यही मेरे सामने बैठी और बात करने लग रही। मैंने कहा बेबे, मेरे को देखते हुए तो बात करनी है भी बोली बंद हो जाती है, तुम सामने ही दिवे तो अंधेरा हो रहा, ये को नहीं चल रहा है। मायू सत्संग था रहे हो है, बातचीत करनी हो किसी और आराम में कर ले तो भी कहीं कहीं बात ठिकाने लग जाती है। था रही हो है, तुम ही आयोजक हो, तुम्हारे ही ससुर के निमित्त, तुम्हारे ही दादा के निमित्त, तुम्हारे ही पिता के निमित्त ये संत महापुरुषों का आगमन हुआ है। इसलिए सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, जो ठीक ठीक सुनेगा तो ठीक ठीक मनन करेगा, नहीं तो किसी महात्मा की तो पूछ समझ में आएगी, किसी महात्मा का मुख समझ में आएगा, किसी का बीच का हिस्सा समझ में आएगा और बात बिगड़ जाएगी। कोई हलवा बनाने की विधि बतला रहा है रेडियो पे या टेलीविजन पे, और आपने हलवा बनाना आता नहीं और आपका ध्यान कहीं और है, बीच में फोन भी आ गया, किसी को इशारा भी किया, कोई अपने घर का काम भी कर रहे हो, रेडियो भी चल रहा है और विधि बता रहा है हलवा बनाने की, पर उसमें आप लोग क्या है, या तो अनुपात भूल गए, या धारा प्रवाह कब कौन सा काम करना है वो नियम भूल गए, पानी कब डालना है, चीनी कब डालनी है, या वो व्यवस्था भूल गए। तो क्या होगा, हलवे जैसा तो बन जाएगा पर हलवा नहीं बनेगा। अगर वास्तव में हलवा बनाना सीखना है तो सारी बातों से ध्यान हटा करके चित्त वृत्ति को निरोध करके और ठीक ठीक रेडियो सुनना चाहिए, ताकि हमारे समझ में आ जाए। तो आप लोग सुन रहे हैं कि मुक्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे। हमारे दादाजी ने ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसी कौन सी भक्ति, सुनना बहुत जरूरी है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक ठीक सुनना, ठीक ठीक मनन करना और उस पर चलने का प्रयास करना। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तब बात बनेगी। नहीं तो हलवे जैसा तो बन जाएगा पर हलवा नहीं बनेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं मिट्टी की दीवार है, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे, इसका
रे नीति की दीवार, नीति का विस्तार है, नीति में मिल जाना बंदे सोच समझ ले ऐ मन मूर्ख, सोच समझ ले ऐ मन मूर्ख, जगत मुसाफिर खाना है, ये जगत मुसाफिर खाना है। ओ सोच समझ ले ऐ मन, जगत मुसाफिर खाना है, ये जगत मुसाफिर खाना है। ओ गीतानंद स्वरूप बिछाड़ो, यही संग में जाना है, यही संग में एक चेतन निराकार है, काया जड़ साकार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे इसका क्या इतबार है रे। मिट्टी की दीवार, मिट्टी का विस्तार है, मिट्टी में मिल जाना बंदे इसका क्या इतबार है हो, इसका क्या इतबार, इसका क्या इतबार है। पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, पंच तत्वों से ये देह बनी, पंच तत्वों से ये शरीर बना और पंच तत्वों में मिल जाएगा। जो कुछ मिला यहीं से मिला और साथ में कुछ जाने वाला है नहीं। 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिनों की चमक चांदनी, फिर अंधेरी आ जाएगी। हमारे गुरुओं ने तो देखिए, आप संदेश सुनिए। पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज का त्याग, उनकी वाणी, महाराज जी की वाणी और वेद की ऋचाएं। वेद की ऋचा कभी आपको पढ़ने का सौभाग्य मिले तो हिंदी में उसका अर्थ पढ़ लेना और हमारे गुरुओं की वाणी का मिलान कर लेना। जिधर देखूं उधर तू है सिया रामचंद्र जी। ओह, ऐसी ब्रह्ममय दृष्टि हो जाए, सिया राम में सब जग जानी। जो हमारे आचार्यों ने जो परिभाषा का अनुवाद किया है, रामायण की दोहे चौपाई का अनुवाद किया है, हमारे गुरुओं ने छंदबद्ध कर दिया है। इसलिए ऐसे परम त्यागी, ऐसे परम तपस्वी, हमारी परंपरा के स्रोत, हमारे परंपरा के प्रोधा, हमारी परंपरा के प्रणेता ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी के कृपा पात्र भक्त परवर श्री किशनलाल जी गोयल। देखिए, इतने दिन हो गए ऐसा व्यक्ति जो भावानंद जी के पहले मंगल पर भी अपने ताऊ दादा के साथ गया और पिछली बार 88वें मंगल तक भी कंटिन्यू धारा प्रवाह गुरु भावानंद जी महाराज के स्थान पर मंगल पर पहुंचते रही। मेरे मन में विचार आया, 2 महापुरुषों का विचार आया था। एक बहन जी बैठी, अनीता बहन जी, आपके पिताश्री के लिए, और एक ब्रह्मलीन हमारे भक्त किशनलाल जी गोयल के लिए कि मैं सम्मानित करूं। मैंने भाई साहब की बार भी बात की थी, उन्होंने कहा उनकी अवस्था ज्यादा हो गई, किसी को पहचानते नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, श्री बंशीधर शास्त्री जी, उनके कर कमलों में भी एक वहां का गुरु परंपरा का गुरु भावा, हम सब उनके सामने सन्यासी हुए हैं। ऐसे अब तो एक ही महापुरुष बचे हुए हैं और उन महापुरुषों को पुरस्कृत करना ऐसा नहीं हमारा कर्तव्य है, जिन्होंने सदगुरु परमानंद सरस्वती जी की परंपरा को, गुरु भावानंद जी, ओंकारानंद जी, आत्मानंद जी महाराज की परंपरा को सींचा है, पौधे लगाए हैं। कोई बात किसी की आपस में हो गई तो किशनलाल जी मध्यस्थता करके उसको सुलझा दिया करते। भगत तो आजकल भी है, पर उलझाने वाले हैं, सुलझाने वाले कोई नहीं। उसने और यज्ञ चल रहा है, उसमें और पाइया घी और डाल देंगे, चेतन रहे, कहीं बुझ ना जाए। परंतु किशनलाल जी गोल उसको बुझाने का काम करते थे कि ये परंपरा का प्रेम बना रहे, भाव बना रहे, आपस में आदान प्रदान रहे। ऐसे महापुरुष दिवंगत श्री किशनलाल जी गोयल को जब हमने पुरस्कृत किया, संयोग देखिए, यज्ञ सम्राट जिन्होंने अभी कुरुक्षेत्र में
1008 यज्ञ का कार्यक्रम किया, जिन्होंने रोहतक में 108 यज्ञ का कार्यक्रम किया, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में 108 बड़े बड़े यज्ञ करने का संकल्प लिया था और वो पूर्ण हो गए। यज्ञ सम्राट चक्रवर्ती जी महाराज, महामंडलेश्वर आचार्य हरिओम जी महाराज की पावन अध्यक्षता, गीसा मंडल के परमाध्यक्ष, और जिस अखाड़े के हम सन्यासी हैं, हम छोटे से सन्यासी, देहात में रहने वाले, गांव में रहने वाले, पर गुरुओं का आशीर्वाद बड़ा, भक्ति करे पाताल में प्रगट हो गया आकाश। हमारे श्री श्री अनंत श्री विभूषित महानिर्माण पीठाधीश्वर श्री स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज, उनकी पावन उपस्थिति में मैंने सोचा ये महापुरुष शीघ्र कैसे आएंगे। मेरे पास तो टॉयलेट बाथरूम भी नहीं, रहने के लिए कमरा भी नहीं, शायद इनको बहुत बड़े बड़े बंडल दक्षिणा को मिलते होंगे, मेरे पास तो वो भी नहीं। पर उन्होंने मेरा भाव देखा, सारे एकत्रित हो गए। यज्ञ सम्राट भी, राघवानंद जी महाराज भी, राजेश्वरानंद रामायणी भी, और स्वामी रनिया वाले स्वामी जी महाराज भी, और राघवानंद निरंजन धाम वाले भी, और हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर भी, इतने महापुरुषों के बीच में। और वहां मैंने, अगर आप यहाँ महेश जी बैठे होंगे, सभी लोग बैठे होंगे, आप लोगों ने दर्शन भी किया है, आप लोगों ने वो चित्र भी देखा है, सबके मध्य में इसी प्रकार से मैंने भाव व्यक्त किया। और मेरी भावना थी कि भक्त परवर श्री किशनलाल जी गोयल ने इस पूरी परंपरा की तन मन धन से सेवा की है, पर आज तक इनको पुरस्कृत नहीं किया गया। हमने समाज को जोड़ा, संतों को जोड़ा, IAS IPS अधिकारी, 4 MP, 7 विधायक, डिप्टी कमिश्नर, सब जज महोदय, ऊपरनुमा कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सबको बुला करके उस तपोभूमि पर आदरणीय ब्रह्मलीन श्री किशनलाल जी गोयल को सम्मान देने का काम किया। बोलो भक्त किशनलाल जी गोयल की, समस्त गुरु परंपरा की। तो जिस परंपरा में ऐसे त्यागी तपस्वी महात्मा हुए हो, स्वामी आत्मानंद जी महाराज का नाम ऊंचा किया भक्त किशनलाल जी गोयल ने, स्वामी परमानंद जी, भावानंद जी, ओंकारानंद जी, इमरतानंद जी, पूरी गुरु परंपरा, स्वामी मंगलानंद जी महाराज भी अछूते नहीं, सबकी गुरु परंपरा वही है। इस परंपरा का नाम रोशन किया भक्त किशनलाल जी गोयल ने। तो मैं उनके प्रति उद्गार व्यक्त करता हुआ, उनका जो हमें मार्गदर्शन मिला, भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और धाम केवल ईगरा नहीं, धाम सज्जनपुर भी है, धाम केवल ईगरा नहीं, धाम बीबीपुर भी है, धाम धरा का नाम है, जिस धरा पर गुरु पधारे, भली भली हुई घर संत पधारे, भली हुई घर संत पधारे, भली हुई घर संत पधारे, भली हुई घर संत साहिब में कछु अंतर नारे, संत साहिब में कछु अंतर, आए चरण को, आए संत को आदर दीजिए, आए संत को चरण पखार चरणामृत लीजिए, चरण पखार चरणामृत लीजिए, टप 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 कत नैन हमारे, टप 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 कत नैन हमारे, भली हुई घर संत पधारे, भली हुई घर संत पधारे, संत साहिब में कछु अंतर नारे, कछु अंतर। तो जिस धरा पर सदगुरु आत्मानंद जी पधारे, ओंकारानंद जी पधारे, इमरतानंद जी, पूर्णानंद जी पधारे, क्या वो धरा धाम नहीं है? धाम है। इसलिए मेरे साथ बोलो, बोलो सज्जनपुर धाम की। और जिस धरा पर इनके गुरु पूज्य त्याग मूर्ति सदगुरु भावानंद जी पधारे, क्या वो धरा धाम नहीं है?
तो बोलो इगरा खेड़ा धाम की। और जिस धरा पर परम पूज्य गुरु परमानंद जी पधारे, जिनके इतने इतने योगेश्वर शिष्य हुए और धर्म का प्रचार किया, क्या वो धरा धाम नहीं है? तो बोलो रेवाड़ी धाम की, भगवत भक्ति आश्रम जींद धाम की, बोलो हिसार धाम की। इसलिए अपने मन में भाव रखिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा। बोलो भक्त किशनलाल जी गोयल की। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्मलीन श्री किशनलाल जी को गोयल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हुआ, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो उससे क्षमा प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। लगे लगाए लग रहो, ए छोरी रीना बात सुन, बात न एक मेरा दुआ याद करो, लगे लगाए लग रहो, मत हो डामाडोल, उखड़े की कोडी नहीं और जमे का लाखों मोल। अपने धामों से जुड़े रहो, आपके कल्याण में कोई संशय नहीं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ एक जयकारा भक्त किशनलाल जी गोयल का, गुरु महाराज का बोलेंगे, आपकी भी सबकी श्रद्धांजलि हो जाएगी। बोलो श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज की, भक्त किशनलाल जी गोयल की, श्री स्वामी अमृतानंद जी महाराज की, श्री स्वामी ओंकारानंद जी महाराज की, श्री स्वामी भावानंद जी महाराज की, श्री स्वामी मंगलानंद जी महाराज की, श्री स्वामी परमानंद जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, उमापति महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो गोविंद भगवान की। ओम जय जगदीश।